नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल संसद में एक सुरक्षा में सेंध का मामला हुआ। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें शायद 3 युवक हैं और एक युवती है। और ये लोग संसद में घुस गए और इन्होंने संसद के कार्रवाई के दौरान, जब लोकसभा का सत्र चल रहा था, उस दौरान ये दर्शक दीर्घा से सदन में नीचे कूद गए और इन्होंने कोई स्मोक वहाँ छोड़ दिया, धुआं छोड़ा, जिससे वहाँ पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि इन तीनों को पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद सांसदों ने ही जो मौजूद थे वहाँ पर उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इनको पुलिस के हवाले कर दिया। ये जो सारी खबर है, ये आपने सारे नेशनल मीडिया में देखी सुनी होगी, आपको पता ही होगा कि क्या पूरा घटनाक्रम है। मैं दरअसल इस पर विश्लेषण नहीं करना चाहता। मैं दूसरी इससे जुड़ी हुई एक खबर है जो आपने अभी तक कहीं देखी सुनी नहीं होगी, और मैं उसके ऐतिहासिक तथ्यों पर कुछ चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये जो युवक पकड़े गए हैं और वो ये युवती पकड़ी गई है, ये इन्होंने पार्लियामेंट में इस तरह की हरकत की है। इन्होंने एक संगठन चला रखा था जिसका नाम था भगत सिंह फैन क्लब। एक महत्वपूर्ण बात और है भगत सिंह फैन क्लब के अलावा, कि जब इनकी गिरफ्तारी हुई और बाहर जो लड़की नारे लगा रही थी और जो स्मोक छोड़ रही थी, वो ये लोग भगत सिंह जिंदाबाद के साथ चे गेवरा का भी नारा लगा रहे थे। मैं आपको बता दूं, चे गेवरा कौन था। चे गेवरा क्यूबा का एक महान क्रांतिकारी इसको माना जाता है, और ये माना जाता है कि वहाँ पर जो सशस्त्र क्रांति हुई उसमें चे गेवरा का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ये पूरी दुनिया में इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। और उसके बाद की जो पीढ़ियाँ रही हैं, उन्होंने चे गेवरा को, जो क्रांतिकारी रहे हैं, जो जिन देशों में गुलामी रही है, उन्होंने चे गेवरा को अपना आदर्श माना है। और क्यूबा में साम्यवादी व्यवस्था थी। चे गेवरा जो है वो फिदेल, वहाँ क्यूबा के जो राष्ट्रपति रहे लंबे समय तक, फिदेल कास्त्रो, उनका साथी था। और उन्होंने साथ साथ संघर्ष किया था। वहाँ की जो सामंतवादी व्यवस्था थी, वहाँ जो तानाशाही व्यवस्था थी, उसके खिलाफ विद्रोह उन्होंने किया। और एक दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण बात और भी है कि चे गेवरा ने जब क्यूबा को आज़ादी दिला दी और उनके जो दल था उनका, जो फिदेल कास्त्रो के साथ मिलकर, तो उनको मंत्री बनाया गया कैबिनेट में। लेकिन चे गेवरा का जो लहू है वो इतना गर्म था, और आज़ादी के लिए और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए, कि खुद की देश की जंजीरें तोड़ने के बाद भी उसको चैन नहीं मिला। तो चे गेवरा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और जो समीप में जो सीमावर्ती देश है बोलीविया, वहाँ पर जो लोग आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ जाके जुड़ गया, वहाँ उनकी क्रांति में कूद गया। ये संक्षिप्त में मैं चे गेवरा का बता रहा हूँ आपको। और वहाँ पर एक फिर वो पुलिस कार्रवाई या सेना की कार्रवाई के दौरान चे गेवरा की मौत हो गई। लेकिन चे गेवरा को पूरी दुनिया में एक लंबे समय तक, लंबी अवधि तक आदर्श माना गया, और क्रांति का युवा परिचायक यदि किसी को पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं तो वह चे गेवरा था। और भारत में यदि क्रांति का किसी को युवा परिचायक कह सकते हैं, युवा आक्रोश कह सकते हैं, युवा नेतृत्व कह सकते हैं, तो वो भगत सिंह थे। भगत सिंह और चे गेवरा में बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों ने ही निस्वार्थ भाव से देश प्रेम के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन चे गेवरा इस मामले में एक कदम आगे निकल गए कि देश को आज़ाद होने के बाद भी अपने पड़ोसी मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए वे उनके क्रांतिकारियों से जा मिले, और जहां पर वे शहीद हुए। भगत सिंह पर यह मामला था कि भगत सिंह ने को जो फांसी हुई, वे सैंडर्स जो पुलिस अधिकारी था उसकी हत्या की वजह से हुई थी। क्योंकि लाला लाजपत राय पर, जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उन पर जब लाठीचार्ज किया गया और लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई, तो उसका बदला लेने के लिए राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने ये योजना बनाई। तो
दरअसल वो मारना किसी दूसरे पुलिस अधिकारी को चाह रहे थे, लेकिन वो पहचान नहीं पाए और भगत सिंह ने गोली मारी सैंडर्स को और सैंडर्स की मौत हो गई। और ऐसा ही एक मामला जुड़ा हुआ है कि भगत सिंह ने जो दिल्ली में जो उस समय कौन सी सेंट्रल असेंबली थी ये पता नहीं है, लेकिन जैसे संसद भवन में कल इन युवाओं ने किया है, तो उसी तरह भगत सिंह ने सेंट्रल जो असेंबली थी अंग्रेजों के ज़माने में दिल्ली में, उसमें बम धमाका किया और उन्होंने कहा कि ये बम धमाका इनके कान खोलने के लिए, मेरी आवाज़ इन तक पहुंचाने के लिए है। तो कुछ ऐसा ही सीन जो है वो आपने देखा होगा कि ये जो पकड़े गए ये युवा बेरोजगार थे, इन्होंने भी कुछ इस तरह की बात का अपने बयान में कही है कि वो केवल सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। और ये जो तमाम आपके सामने जो चीज़ें हैं वो आपको पता ही है कि वो एपिसोड फिर क्या हुआ, कि कैसे उनको गिरफ्तारी हुई। लेकिन दोस्तों, इन्होंने अपने जो संगठन का नाम रख रखा था भगत सिंह फैन क्लब, और ये चे गेवरा को भी अपना आदर्श मानते रहे हैं ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये दोनों जबरदस्त क्रांतिकारी थे। और आज भी यदि आप पूरे देश में युवाओं से, हो सकता है अब तो शायद इतना नहीं क्रेज नहीं हो भगत सिंह का, लेकिन मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि जब मैं विद्यार्थी था, स्कूल में और कॉलेज में पढ़ता था, ये बात बता रहा हूँ आपको, सन 80 और 90 के दशक की बात है, उस दौरान भी भगत सिंह का बड़ा जबरदस्त क्रेज था युवाओं में। लेकिन क्या है दोस्तों कि चूंकि भगत सिंह एक क्रांतिकारी था और उसने पार्लियामेंट में बम फोड़ा था, तो उसके बाद क्या हुआ कि देश में सरकारों को ये समझ में आने लग गया कि यदि देश की युवा पीढ़ी भगत सिंह के आदर्श पर चलेगी, उसके बताए हुए रास्ते पे चलेगी, तो राजनीतिक दलों का जीना देश में हराम हो जाएगा। यही वजह है कि भगत सिंह के नाम से सरकारें बचती रही हैं। भगत सिंह की चाहे पुण्यतिथि हो और चाहे जयंती हो, उसको मनाया जरूर जाता रहा है, लेकिन सांकेतिक तौर पे मनाया जाता है। देश का इतना बड़ा युवा महानायक, देश के लिए जो बलिदान हो गया भगत सिंह, उसके नाम पर किसी प्रकार की जयंती पर और उनकी पुण्यतिथि पर भगत सिंह की कोई हॉलीडे नहीं है। केवल मान सरकार ने पंजाब में जब सत्ता में आई है आप, तब भगत सिंह के लिए एक हॉलीडे उन्होंने मुकर्रर वहां पर किया है। उनकी 23 मार्च को उनकी पुण्यतिथि होती है। 23 मार्च को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर की, आपको पता ही होगा कि लाहौर में फांसी दी गई थी जेल में, तो वो उन्होंने, आप पार्टी ने वहां पर उनके लिए एक राजकीय अवकाश घोषित किया है। बाकी आप देखिए कि जहां तक हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, चाहे वो इतिहास की हों या दूसरी जो सामाजिक विज्ञान की किताबें हों, उसमें भी भगत सिंह के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं दी जाती। और क्योंकि सरकारें इस बात से घबराती हैं, डरती हैं। ये आपने नमूना इसका देख ही लिया कल की संसद में क्या हुआ कि उन लोगों के दिमाग में चे गेवरा और भगत सिंह का जो विचार है, जो निश्चित तौर पर मैं ये मान के चलता हूँ, ये तो पुलिस जांच का विषय है, जो पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है, कि वो कैसे हो सकता है कि कुछ चीज़ें सामने आए, कुछ बातें सामने नहीं आए। तो ये निश्चित तौर पर उन्होंने उसका लिटरेचर पढ़ा होगा पहले, चे गेवरा के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी होंगी, भगत सिंह के बारे में पढ़ी होगी। ये दोनों एक तरह से साम्यवादी किस्म के लीडर थे, जो गुलाम देशों में जिन्होंने क्रांतिकारी की बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये जो भगत सिंह के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसलिए ये जो सरकारें आप देखें कि इनको प्रमोट करने से, मतलब इनकी जयंती मनाने से और या इनकी पुण्यतिथि मनाने से, भगत सिंह की, सुखदेव और राजगुरु की, वो इसलिए सरकारें घबराती हैं थोड़ा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि देश की जो युवा पीढ़ी है, वो जो आपने कल केस देखा है संसद में, कहीं वो देश की युवा इस रास्ते पर ना चलने लग जाएं। उससे दरअसल देखिए, उसमें एक बात भी है कि यदि देश की युवा पीढ़ी वो रास्ता पकड़ लेंगी, तो निश्चित तौर पर युवा पीढ़ी की कोई ना कोई डिमांड होगी, तभी वो रास्ता पकड़ेंगी। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं नक्सलवादियों का। नक्सलियों ने, आपको पता ही है कि पिछले 2-3 दशक से उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ छत्तीसगढ़ के इलाके में नक्सली पिछले 2-3 दशक से सक्रिय हैं लगातार। और आए दिन कभी ना कभी कोई ना कोई सूचना मिलती रहती है कि नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, इतने पुलिसकर्मी मारे गए, इतने नक्सली मारे गए। मतलब पिछले 2-3 दशकों से ये मुद्दा जबरदस्त चल रहा है
और अब तक हजारों नक्सली और पुलिसकर्मी सुरक्षा के जवान मारे जा चुके हैं। ठीक इसी तरह से आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में भी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ भी उल्फा उग्रवादी, अल्फा उग्रवादी और इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनको कहा जाता है कि ये टेररिस्ट हैं, वो वहाँ भी इसी तरह गतिविधियाँ चला रहे हैं। इन सब की जो डिमांड है बेसिकली वही है कि एक तो स्वायत्ता दी जाए, रोजगार दिया जाए, चूंकि इन राज्यों में रोजगार की कमी है। जो इन युवाओं ने मांग करी थी वो बिल्कुल सेम मांग उनकी है, भ्रष्टाचार समाप्त किया जाए। ये जो बुनियादी जो जरूरतें हैं, ये इनकी मांगे हैं, ये लोग मनवाना, अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे। लेकिन दोस्तों बात क्या है, ये बात ठीक है कि इनकी बात जायज हो सकती है, लेकिन उसका तरीका और उसका समय, अब ये भगत सिंह का दौर नहीं है। भगत सिंह ने एक बड़े मकसद के लिए, देश को आजाद कराने के लिए ऐसी कार्रवाई की थी। मकसद इनका भी यही है कि रोजगार देश में दिया जाए, बेरोजगारी मिटाई जाए, इस तरह की इनकी कुछ मांगे होंगी। लेकिन अब समय बदल गया है। अब आप कानून के जरिए, अब बहुत सारे रास्ते हैं सरकारों से बहुत सारी बात मनवाने के। यह कोई रास्ता नहीं है कि आप कोई गैर कानूनी तरीका अपनाएं, आप संसद भवन में जाएं और इस तरह की हरकत करें जहां देश के चुने हुए सांसद, जो देश को चलाने वाले लोग हैं, जो देश को बचाने वाले लोग हैं, जिनके पीछे पूरा देश आज सुरक्षित है, उस संसद में जाकर आप ऐसी कार्रवाई करें कि वहां पर यदि कोई किसी सांसद के साथ कोई दुर्घटना भी घट सकती थी, ये किसी को स्वीकृति और इजाजत नहीं दी जा सकती इस हालत में कि कोई भी अपनी मांग को लेकर। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब देश आजाद हो चुका है। अब अंग्रेजों का जमाना नहीं है कि आप सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे तो घोड़े दौड़ाए जाएंगे, पुलिस की फायरिंग की जाएगी। अब शांतिपूर्ण आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने पर कोई रोक टोक नहीं है। आप अपनी बात मनवा सकते हैं सरकारों से, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, समाज के माध्यम से, बहुत सारे संगठन हैं उनके माध्यम से सरकार पर दबाव डालकर अपनी जायज मांगों को मनवा सकते हैं। और आप देखिए कि यही वजह है कि आज़ादी के बाद से लोगों की मांगों को लेकर संविधान में अब तक सैकड़ों संशोधन हो चुके हैं। देश की आवश्यकता अनुसार, देश की जरूरत के मुताबिक, देश में जहां जहां अड़चने पैदा हुई हैं, जहां जहां देश में विकास की जरूरत थी, उन सुरक्षा की जरूरत थी, उन मुद्दों को लेकर अब तक न जाने कितने संशोधन संविधान में हो चुके हैं। तो रास्ता ये नहीं है कि आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है और फिर आपके पास डेमोक्रेसी में वो पावर है कि यदि आपकी फिर भी मान लीजिए कोई नहीं सुन रहा, तो आप खुद अपनी बात सुनाने के लिए जनता के बीच जाइए। आप जनप्रतिनिधि बनिए, आप एमएलए बनिए, आप सांसद बनिए, आप मुख्यमंत्री बनिए, आप प्रधानमंत्री बनिए, आप राष्ट्रपति बनिए। आप अपनी बात ऐसे भी मनवा सकते हैं। और भी इसके अलावा एक बात मनवाने का रास्ता है, वो अदालतें हैं। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दशकों में अदालतों ने बहुत सारे मामलों में जनहित में जबरदस्त फैसले दिए जो राज्य सरकार के खिलाफ हैं, जो केंद्र सरकारों के खिलाफ रहे, चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे सर्विस मैटर का मामला हो, चाहे शादी ब्याहों का मामला हो, कोई भी मामला हो, केंद्र सरकारों के खिलाफ और राज्य सरकारों के खिलाफ ढेरों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए और वो निर्णय नजीर बने, वो देश में कानून भी बने। तो आप पीआईएल के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यदि आपकी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी है, कोई ऐसी ग्रीवेंसेस है, वहां पर भी आपको न्याय मिल सकता है। तो अब न्याय के रास्ते बहुत सारे हैं, तो ऐसा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बता रहा था कि आज भी सरकारें देखिए कि भगत सिंह के नाम से इतना घबराती हैं, और यही वजह है कि लिटरेचर में, पाठ्य पुस्तकों में भगत सिंह को वो तरजीह नहीं दी गई जो महात्मा गांधी को दी गई है, या जो जवाहरलाल नेहरू को दी गई है, या सुभाष चंद्र बोस को दी गई है, और जितने भी क्रांतिकारी हैं देश के बड़े, उनको वो स्थान दिया गया है। लेकिन भगत सिंह को वो स्थान इसी वजह से डर के मारे नहीं दिया गया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि देश के युवा इस रास्ते पे चल निकलें। जिस तरह से आपने कल देखा कि कल संसद में क्या हुआ। तो इस वीडियो को मैं बनाने का आज मेरे दिमाग में आइडिया यही आया कि ये पर्पस यह है कि इसलिए जो युवा पकड़े गए हैं, जो आरोपी पकड़े गए हैं संसद में इस तरह की हरकत करने के लिए, उन पर हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया गया है, जिसमें मुझे लगता है कि अधिकतम सजा शायद 20 साल की है। तो निश्चित तौर पर अब इनका कोई बचाव नहीं होगा। और इस तरह का जो साहित्य पढ़ने से मनोवृत्ति बदलती है, तो सरकारों ने इससे बचने के लिए ही ऐसी चीजों को प्रमोशन नहीं दिया। ये अलग बात है कि भगत सिंह जबरदस्त क्रांतिकारी थे,
इसमें उनका कोई विकल्प नहीं है, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता इस मामले में कि जिस बहादुरी से उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया और जिस बहादुरी से उस अन्याय का, उस शासन का, उस अत्याचार का विरोध किया, वो नज़ीर पूरे देश में, वो उदाहरण पूरे देश में बहुत मिलना मुश्किल है। तो भगत सिंह ने एक बड़े कॉज के लिए, एक राष्ट्रीय स्तर के कॉज के लिए ये कार्रवाई की थी और वे चाहते तो पार्लियामेंट में बड़ा धमाका भी कर सकते थे जिसमें काफ़ी लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन भगत सिंह ने साफ कहा कि मैंने इन बहरों को सुनाने के लिए धमाका किया है। उसके बाद जो सैंडर्स जो पुलिस अधिकारी थे, जब उनकी हत्या की गई, उसके बाद भगत सिंह, और एक बात और भी है कि जब संसद में ये धमाका भगत सिंह ने किया था सेंट्रल असेंबली में, उस समय की जो सेंट्रल असेंबली थी अंग्रेजों के ज़माने की, तो वो भागे नहीं थे वहाँ से, उनको अरेस्ट किया गया और फिर उन पर मुकदमा चला। और जो सैंडर्स की हत्या के मामले में जिन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया था और बाद में गंभीर तौर पर घायल होने पर उनकी डेथ हो गई थी, तो इससे वो बहुत आक्रोशित थे और बाद में फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वो फांसी की सजा हुई लाहौर में। तो ये बात 103 साल पहले की है करीब, ये देखिए आप। तो उसके बाद भी 103 साल बाद इस तरह का, मतलब मैं तो मैं नहीं कहूँगा कि इतिहास दोहराया गया है, क्योंकि भगत सिंह क्रांतिकारी थे और बहुत बड़े देश के नायक थे उस समय। तो लेकिन कॉज आप देखिए कि कॉज क्या है। कॉज उन्होंने कोई, वो सब बेरोजगार हैं, वो नौजवान हैं, वो भटके हुए हैं, लेकिन मैंने फिर वापस वही बात में मैं कहूँगा कि तरीका उनका बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब तो ना वो तो समय है, ना वो स्थान है, ना अब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते हैं, अब हम खुद अपने ऊपर शासन करते हैं। ये डेमोक्रेसी है जिसमें आपका वोट जो है वो उससे ही सरकारें चुनी जाती हैं। और आपने देखा होगा कि अभी 4-5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, जिसमें से 2 में भारतीय जनता पार्टी, 3 में जीती है वापस एक बार, और झारखंड में कांग्रेस जीती है। तो ये सरकारों के खिलाफ यदि आप हैं, आपकी नाराजगी है, तो उसका तरीका ये है कि आप अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करें। समय आने पर आप अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करें, आप जनप्रतिनिधियों से मिलें। फिर भी आपकी कोई सुनवाई नहीं करता है, जायज़ मुद्दा है, यदि आपको कानून सम्मत मुद्दा है, वैधानिक मुद्दा है आपका, तो इसके लिए न्यायालय भी खुले हुए हैं, तो आप न्यायालय तक अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की गतिविधियों को निश्चित तौर पर ये देशद्रोही माना जाएगा इस तरह, क्योंकि अब मुल्क आज़ाद हो चुका है और हमारे ही चुने हुए लोग शासन कर रहे हैं। अब कोई मुसलमान मुल्क या कोई मुस्लिम शासक नहीं है, कोई आक्रांता हमारे ऊपर नहीं आए हुए हैं, और ना ही कोई अंग्रेज अब हमारे ऊपर शासन करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर कोई शासन कर रही हो। लेकिन हमारी चुनी हुई सरकारें, तो हमारी चुनी हुई सरकारों के लिए उसका तरीका भी यही है कि आप अपनी बात रखें, आप अपने विचार रखें, आप वार्तालाप से समस्याओं का समाधान करें। तो मैं बताना चाह रहा था कि भगत सिंह का नाम आज भी, भगत सिंह खुद भी अपने आप में एक बम के तौर पर है, उनका नाम ही बम है। दरअसल बात यह है कि कोई भी उनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करना, सरकारें खास तौर से बहुत ज़्यादा, आप देखिए कि कभी भी जब बात होती है, नेताओं के आप भाषण सुनिए, जो भी जब शहीद दिवस आता है या जो भी ऐसे राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त या 26 जनवरी है, आपको कोई भी राज्य सरकार का, कोई भी राजनीतिक दल का नेता या राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें, कभी भी आपने भगत सिंह का, चंद्रशेखर का, इनकी शहादत का नाम नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि वो जानते हैं कि ये चिंगारी है और ये चिंगारी एक बार लग गई तो निश्चित तौर पर ये बड़ा धमाका भी कर सकती है। तो इसलिए सब घबराए रहते हैं इनके नामों से। इनके नामों में वो तासीर है, क्योंकि इनके लहू में जो गर्मी है वो आज तक कायम है। और यदि इनके कोई विचारों को पढ़ लेगा तो निश्चित तौर पर ये जो भटके युवा हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं से वो सामग्री हासिल की है। चे गेवरा के बारे में मैंने आपको जानकारी संक्षिप्त में दी है। इसी तरह भगत सिंह के बारे में है कि उनका लिटरेचर पढ़कर इन लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना, जैसे भगत सिंह ने संसद में, केंद्रीय असेंबली में उस समय धमाका किया था, तो हम भी अब इस अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए धमाका हम करें। तो लेकिन दोस्तों, ये धमाका करते समय युवा ये भटके हुए हैं, ये गुमराह हैं और ये भूल गए कि अब देश में कानून का शासन है और कानून भी हमारे द्वारा बनाया गया है। हमको आज़ादी मिली है तो हमने अपना ही संविधान अपने तरीके से बनाया है और उसमें हमारे ही लोग शामिल थे जो आज़ादी के बाद जिन लोगों ने संविधान बनाया, और उसके बाद हमारे ही वोटों से हमारी सरकार चलती है। यही वजह ये है कि व्यापक तौर पर आप देखिए कि देश में अब अंग्रेजों जैसे हालात तो बिल्कुल नहीं है। हम जाने कौन सी सदी से कितना आगे बढ़ चुके हैं, उस सदी से हम बहुत आगे जा चुके हैं विकास के मामले में।
आप किसी भी डेवलपमेंट के मामले में देखिए, कहीं भी यदि कोई अन्याय होता है तो उसके प्रति आवाज़ भी मुखर होती है, उसके प्रति धरने प्रदर्शन भी होते हैं, उसके प्रति आंदोलन भी होते हैं। वो आपने पहले भी देखे होंगे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जहां तक बात यह है कि आपको याद होगा कि जयप्रकाश नारायण का आपने सबने नाम सुना है, वो उस दौर की पीढ़ी के महानायक के समकक्ष ही आप इनको मान लीजिए। बिहार के जेपी जिनको कहा जाता है, जेपी आंदोलन के नाम से, उन्होंने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया। इसी तरह आप देखिए कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया उस समय जब देश आज़ाद हुआ था। तो ये मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि ये इस तरह से भी चीज़ें की जा सकती है। ये नहीं है कि आप बम कानून हाथ में लें और धमाका कर दें, आप सकारात्मक तरीके से देश को बदल सकते हैं। तो विनोबा भावे ने देखिए पूरे देश में भूदान और महादान का नाम दिया गया उसको, और उस समय जो जागीरदार जमींदार जो थे जिनके पास सैकड़ों बीघाएं जमीन थी, उनसे उन्होंने जमीन दान करवा ली। केवल अपने विचारों के कारण, अपनी सदाशता, अपनी नैतिकता के कारण, अपने आचरण के कारण, अपने राष्ट्रीय चरित्र के कारण उन्होंने इतना बड़ा काम करा लिया। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई काम नहीं करा सकते, उसके लिए आपको कोई हिंसा का मार्ग या अपराध का मार्ग ही चुनना पड़ेगा या कानून हाथ में लेना पड़ेगा। इस तरह के रास्तों पे चल के भी अच्छे काम करवाए जा सकते हैं, सरकारों को अपनी आवाज़ मनवाई जा सकती है, सुनाई जा सकती है। तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि इनके साथ क्या होता है। फिलहाल तो भी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, और ये जो बाकी जो इस मामले की जो खबरें हैं वो तो आप तक पहुंच ही रही हैं, लगातार पहुंच रही हैं। आज भी काफ़ी खबरें आपके पास पहुंची होंगी कि कितने सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। वो होम मिनिस्टर से, गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे सुरक्षा के मुद्दे को लेकर। मैं उस पर ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता कि वो आप सबने देखा है। तो ये महत्वपूर्ण प्रसंग ये है कि उन्होंने भगत सिंह का के नाम पर एक फैन क्लब बना रखा था, और चे गेवरा के नाम पर, और वो उसके वहाँ पर नारे लगा रहे थे। तो वो जो दरअसल बताना मैं यही चाह रहा था कि आज भी भगत सिंह इतने जीवंत हैं कि उनका नाम ही चिंगारी है। तो वो अपने आप में इतने ज़बरदस्त उनके विचार हैं कि वो सोशलिज्म को उन्होंने पसंद किया, समाजवाद को, और यही चे गेवरा ने समाजवाद को पसंद किया कि यहाँ पर कोई पूंजीवाद नहीं होगा, सब पर समान वितरण होगा, सबके समान अधिकार होंगे। इस तरह की बातें उस दौर में उन लोगों ने कही थी जो उनके लिटरेचर में आज भी मौजूद है। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें, और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।